उन्होंने अपने इस लेख में बताया है कि किस तरह से शारदा सिन्हा ने भोजपुरी को समझा, पहले सीखा और भोजपुरी को समझकर उनके भावों को समझा और फिर अपने गीतों में उनको पिरोया और अपने गीतों में उन भावों के साथ वो गीत गाए। भोजपुरी को जिस तरह से आजकल अश्लीलता के उसमें एक पर्याय के तौर पर लोग देखते हैं कि अश्लीलता माने भोजपुरी गीत, तो उन्होंने ये बताया है कि अश्लीलता का मतलब भोजपुरी गीत नहीं होता। शारदा सिन्हा ने जो स्थापित कर दिया, शारदा सिन्हा ने जो राह दिखा दी, असल में भोजपुरी वो है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। बिहार की लोक गायिका और स्वर कोकिला से जाने मानी जो हस्ती है शारदा सिन्हा, उन्होंने अब उनका निधन हो गया, जिसके बाद पूरे बिहार में दुख का माहौल है। हर कोई कहीं ना कहीं इससे दुखी नज़र आ रहा है, क्योंकि बिहार में छठ का मतलब ही शारदा सिन्हा के गाने थे, क्योंकि उनके गाने हर चौक चौराहे पे बजते थे और उनके गाने के बिना छठ अधूरा है, छठ महापर्व अधूरा है। जहां एक तरफ बिहार की राजनीति के सारे नेता जो हैं वो ये कहते हुए नज़र आए कि बिहार को काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुंची है, तो आज हम भी यहाँ बैठे हैं ये बातचीत करने की उनके जाने के बाद किस तरीके से जो भोजपुरी का लोकगीत है उस पर क्या कुछ असर पड़ेगा और उन्होंने किस तरीके से भोजपुरी के गीतों को और लोकगीतों को एक मकाम तक पहुंचाया, जिसकी वजह से भोजपुरी आज जानी जाती है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार रवि रंजन जी हैं, सीधे जुड़ेंगे। सर, सबसे पहले तो शारदा जी चली गई हैं, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, शारदा सिन्हा को केवल भोजपुरी लोक गायिका के तौर पर अगर कहा जाए तो ये ठीक नहीं होगा। बिहार कोकिला, स्वर कोकिला माने शारदा सिन्हा की पहचान बिहार की लोक संगीत को अगर कभी बाद में भी ये समझना हो या उसको जानना हो तो वो शारदा सिन्हा के बिना पूरा नहीं होता है। बिहार से तो वो मिथिला भाषी थी और मिथिला की बेटी थी, पर उन्होंने भोजपुरी को जिन ऊंचाइयों तक पहुंचाया, वो एक अलग पहचान उन्होंने भोजपुरी को दिलाई, केवल देश ही नहीं पूरी दुनिया में। उन्होंने मिथिला में भी गीत गाए, उन्होंने मगही में गीत गाए, अवधी में भी उनके गीत हैं, लेकिन भोजपुरी गीतों को जो उन्होंने एक ऊंचा स्थान जो दिला दिया वो बिरले लोग ही कर पाते हैं, जिन्होंने ये शारदा सिन्हा ने जो किया। और छठ गीतों की तो वो पर्याय बन गई थी, उनके बिना तो छठ गीतों की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हर गली चौराहे की बात छोड़िए, हर घर में अगर हर घर में शारदा सिन्हा का गीत नहीं बज रहा हो तो आप समझिए कि लगता है कि छठ कुछ अधूरा है। तो ऐसी शारदा सिन्हा, वो तो शास्त्रीय संगीत की अच्छी जानकार थी, वो शास्त्रीय संगीत की विद्यार्थी थी और बाद में वो तो मिथिला गीत गाती थी। बाद में उन्होंने भोजपुरी को सीखा। माने आप सोच सकते हैं कि एक एक शब्दों को सीखना और फिर उनको शब्दों में पिरोना, उसके गीतों को गाना। तो भोजपुरी गाने में ये नहीं है कि कोई गीत लिख दे और गा दे, भाई उन गीतों के शब्दों के लोच क्या है, शब्दों में लय क्या है और उन शब्दों के भीतर भाव क्या है, उस भाव के साथ गीत को गाना, ये शारदा सिन्हा जानती। मैं तो उसमें एक और बात, महत्वपूर्ण बात इसमें जोड़ना चाहूँगा कि शारदा सिन्हा को तो अनेक लोगों ने समझा, पर देखा और उनके बारे में, उनके देहावसान के बाद अनेक लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएँ दी हैं। लेकिन मैं पढ़ रहा था किताबों को और उनके बारे में जो कुछ भी आजकल अखबारों में छप रहा है, एक पूर्व सांसद और बीजेपी के एक कद्दावर नेता रहे और प्रसिद्ध चर्चित पत्रकार रहे, स्तंभकार लेखक आर.के. सिन्हा, पूर्व सांसद आर.के. सिन्हा ने एक लेख शारदा सिन्हा के बारे में लिखा है, वो पढ़ने लायक है। उन्होंने अपने इस लेख में बताया है कि किस तरह से शारदा सिन्हा ने भोजपुरी को समझा, पहले सीखा और भोजपुरी को
समझकर उनके भावों को समझा और फिर अपने गीतों में उनको पिरोया और अपने गीतों में उन भावों के साथ वो गीत गाए। तो आर के सिन्हा ने जो बातें लिखी हैं वो गौर फरमाने वाली हैं। आर के सिन्हा ने ये भी लिखा है कि भोजपुरी को जिस तरह से आजकल अश्लीलता के उसमें एक पर्याय के तौर पर लोग देखते हैं कि अश्लीलता माने भोजपुरी गीत, तो उन्होंने ये बताया है कि अश्लीलता का मतलब भोजपुरी गीत नहीं होता। शारदा सिन्हा ने जो स्थापित कर दिया, शारदा सिन्हा ने जो राह दिखा दी, असल में भोजपुरी वो है। और भोजपुरी की मिठास, भोजपुरी के गीतों के अंदर जो दर्द, लोगों की वेदना, लोगों की पीड़ा और उमंग और उल्लास भी उस भावों के साथ शारदा सिन्हा ने कैसे गाया है, ये आर के सिन्हा के लेख में मैं पढ़ रहा था। तो ये एक बहुत अच्छी लेख पढ़ने को आज मिली है, तो मैंने उसका उल्लेख किया। निश्चित रूप से अगर शारदा सिन्हा को श्रद्धांजलि देते कई लेख जो आज छपे हैं, उनमें ये आर के सिन्हा की लिखी गई ये लेख मुझे बेहद पसंद आई है, तो मैंने उसकी चर्चा कर दी है। सबसे बड़ी बात है कि आपकी भाषा कुछ और है, लेकिन आपने दूसरी भाषा सीखी, उसके बाद उसके गाने गाए और चर्चित हो गए होगा। तो इसलिए हम ये कह रहे थे कि शारदा सिन्हा का जाना बिहार लोक संगीत नहीं, देश के लोक संगीत को एक बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। दुनिया भर में लोग शोकाकुल हैं और आज ऐसे मौके पर शारदा सिन्हा गई हैं जब छठ की शुरुआत, मैंने 3 दिनों का जो पर्व है, 4 दिनों का, तो खरना के दिन ही उनका देहावसान हुआ। तो सबसे पहले तो उनको श्रद्धांजलि, विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए हम ये कहेंगे कि हम वो बात कह रहे थे जो आपने कहा कि भोजपुरी को उन्होंने सीखा, वो तो थी मिथिला भाषी और उन्होंने भोजपुरी गाना शुरू किया और अनेक ऐसे गीत गाए जो आदमी ये सोच भी नहीं सकता कि ये शारदा सिन्हा के बिना कोई दूसरा इस गीत को गाए। आप छठ के गीत को आप लीजिए, कांचे ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए। कच्चे बांस की बहंगी लचकते हुए जा रही है, कच्चे बांस की। ये छठ में बांस का दौरा होता है, उसमें बांस का सूप होता है, उस सूप में फल इत्यादि सजाए जाते हैं और वो लचकते हुए छठ घाट तक जा रहा है। इस भाव को शारदा सिन्हा ने उनके गीतों में इस पूरे भाव को आप समझिएगा तो पता चलेगा। उन्होंने पूर्वांचल के लोगों के दुख और दर्द को समझा और उस दर्द, उनके गीतों में जो दर्द आपको समझने को मिलेगा, वो जैसे उन्होंने गाया, पलटनिया बन के अइहा पिया ले ले अइहा हो वहाँ। तो वो जो पूर्वांचल के लोग चले जाते हैं सुदूर इलाकों में काम करने के लिए, पलायन तो इस धरती की सबसे बड़ी मजबूरी है, तो बहुत सुदूर दूसरे देशों में भी लोग चले जाते हैं काम करने के लिए। तो एक पत्नी जो है वो अपने पति से ये वो कल्पना कर रही है इस गीत में कि पलटनिया बन के अइहा ले ले अइहा पिया, ये चीज़ ले। तो छठ में भी पूर्वांचल के लोगों का दुख दर्द जो है कि सुदूर इलाकों से लोग आते हैं अपने घर छठ में शामिल होने के लिए। तो उन शारदा सिन्हा के गीतों में ये बात है कि वो शब्दों के लोच को, शब्दों के भाव को वो समझती थी और इस तरह से भोजपुरी गीतों को उन्होंने एक मुकाम पर पहुंचाया कि आज ये कल्पना लोग कर सकते हैं कि क्या शारदा सिन्हा के बिना ये गीत गाए जा सकते हैं क्या? नहीं। एक सवाल ये भी है कि भोजपुरी भाषा काफ़ी खूबसूरत मीठी भाषा है, उसके गाने, लोकप्रिय जो गाने हैं उन पे शारदा सिन्हा का कब्जा था। जिस तरीके से उन्होंने गाया, क्योंकि भोजपुरी भाषा को एक अलग मुकाम तक लोकगीतों को पहुंचा दिया, कहीं ना कहीं इससे भोजपुरी जो लोकगीत है उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को भी मिलेगा, क्योंकि उनके बिना तो ये सारी चीज़ें अधूरी ही हैं। हाँ देखिए, एक तो आप ठीक कर रहे हैं कि उनके बिना भोजपुरी को एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया, भोजपुरी संगीत को, भोजपुरी लोकगीत को बहुत बड़ी क्षति हो गई। लेकिन जो उन्होंने अलग जगह दिया, वो एक राह जो दिखा दिया युवा पीढ़ी को, नई पीढ़ी को, कि क्या भोजपुरी गीतों को इस तरह से गाया जा सकता है। क्या भोजपुरी गीत देश ही नहीं दुनिया भर में इसलिए पहचाने क्योंकि शारदा सिन्हा ने गाया है। आप देखिए कि मैंने प्यार किया फिल्म में उन्होंने जो गीत शारदा सिन्हा ने गाया कि पग पग लेते जाई बलैया तोहरी बलैया, एक प्रेमी के प्रति एक प्रेमिका का जो प्रेम है
और वो कठिन परिश्रम करके अपनी प्रेमिका को पाना चाहता है, और उसके लिए वो एक एक पल वो उसको जो दर्द को वो महसूस कर रही है। तो उसके इस गीत में मैंने प्यार किया फिल्म में उन्होंने जो प्रस्तुत किया था। फिर बाद में आप देखेंगे कि उन्होंने विदाई के गीत भी जिस तरह से गाए, भोजपुरी शब्दों के दुख, उस दर्द को अपने शब्द लय में ऐसा पिरोया कि उनके हम आपके हैं कौन एक फिल्म में उनकी विदाई के गीत थी जो लोगों की जुबान पर है, उन्होंने गाया। तो अनेक ऐसे गीत हैं जो शारदा सिन्हा के बिना नहीं उसकी कल्पना की जा सकती कि कोई दूसरा भी इसको गा सकता है। लेकिन जो आप कह रही हैं कि भोजपुरी में आजकल जो यंग जनरेशन के, और कई तो ऐसे भी हैं जिन्होंने भोजपुरी को अश्लीलता का पर्याय बना दिया और जितने गंदे तरीके से भोजपुरी को लोगों तक पहुंचाया, तो उसकी एक बड़ी ये हुई। लेकिन शारदा सिन्हा के जाने के बाद भी अगर वो चली गई तो उन्होंने जो अलख जगाया है कि भोजपुरी को एक जिस ऊंचाई पर वो ले गई, दुनिया भर के लोगों ने जाना कि भोजपुरी यही नहीं, भोजपुरी ये है जो शारदा सिन्हा गाती है। तो अब लोगों को ये बात और समझ में आएगी कि भोजपुरी गाई जा सकती है शारदा सिन्हा ने जैसे गाई, और जो राह उन्होंने दिखाई है। तो ये सबके लिए एक बड़ी सीख भी है कि भोजपुरी को आगे ले जाना होगा। ये आपने बहुत ठीक बात कही कि भोजपुरी को जिस तरह से रसातल में मिलाने की कोशिश ये थर्ड क्लास के जो फिल्में गाने हैं बने हैं उसमें जो हुई नए कुछ कलाकारों ने किया, शारदा सिन्हा ने उससे अलग हटकर उसको एक अलग राह दिखा दी, और उस राह पर अगर चले तो भोजपुरी को अपनी पुरानी प्रतिष्ठा जो है फिर से मिल सकती है। आखिरी सवाल रहेगा, उनके बेटे ने पद्म विभूषण की मांग की अपनी माता के लिए, कैसे देखते हैं, मिलना चाहिए? बिल्कुल, शारदा सिन्हा को तो 1991 में ही पद्मश्री मिल गया, फिर 2018 में उनको पद्म भूषण का मिला था। आज उनके बेटे ने कहा है कि पद्म विभूषण उनको दिया जाए, तो ये इस सम्मान की वो हकदार हैं। और बिहार के तमाम लोग, बिहार ही नहीं संगीत प्रेमी जितने लोग हैं, पूरे देश ही नहीं दुनिया भर के संगीत प्रेमी अगर कहें तो ये कोई गलत नहीं होगा कि शारदा सिन्हा को मिलना चाहिए। शारदा सिन्हा तो विंध्यवासिनी देवी की परंपरा से निकली हुई विद्यार्थी हैं, उन्होंने विंध्यवासिनी देवी को अपना गुरु कहा था। तो शारदा सिन्हा को ये सम्मान मिलेगी तो कोई ऐसी बात नहीं होगी कि नहीं मिलनी चाहिए, निश्चित रूप से उनको ये सम्मान मिलनी चाहिए, ये सम्मान के हकदार हैं। जो एक बातें जो छूट गई, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि शारदा सिन्हा ने केवल भोजपुरी नहीं, मिथिला को, मगही को, अवधी को, भोजपुरी को जिस मुकाम तक पहुंचाया, अब उस मुकाम को आगे बढ़ाने के लिए, उससे और आगे जाने के लिए नई पीढ़ी को सोचना है और उनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना है। शारदा सिन्हा ने भोजपुरी सीख कर उनके शब्दों को, उनके गीतों को, उनके भावों को जिस तरह से समझा, और उसको एक और अभी वर्तमान में कलाकार हैं जो असम की बहुत चर्चित कलाकार हैं, बाद में भोजपुरी में चर्चित हो गई, कल्पना पटवारी जिनको कहते हैं, वो ठीक से भोजपुरी नहीं बोल पाती, हिंदी भी नहीं बोल पाती, लेकिन भोजपुरी शब्दों के लय लोच और उन भावों को समझती हैं और उस हिसाब से वो गाती हैं। तो वो शारदा सिन्हा की विद्यार्थी रही हैं। शारदा सिन्हा ने उनको कई बार उनको प्रेरित किया है। तो शारदा सिन्हा का नहीं रहना हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति हो गई, लेकिन उन्होंने जो राह दिखा दी, जो प्रेरणा दे दिया, संगीत को जो एक नई दिशा दे दी, वो एक बहुत बड़ा काम करके चली गई। वो काम निश्चित रूप से अधूरा है, लेकिन अब सबको, जो संगीत के प्रेमी हैं, जो लोक गीतों में रुचि रखते हैं, लोक कला में, लोक संगीत में रुचि रखते हैं, उनके सामने एक बहुत बड़ी ये ड्यूटी उनको मिल गई कि अब शारदा जी की प्रेरणा को लेकर और आगे बढ़ें और इस परंपरा को और समृद्ध किया जाए। तो देखिए, शारदा सिन्हा जी तो चली गई हैं हमारे बीच से, लेकिन उनके गाने, उनके लोकप्रिय गाने की वजह से वो हमारे साथ हमेशा रहेंगी। उनके गान, जब छठ महापर्व आएगा उनको याद किया जाएगा। उनके गानों के बिना छठ अधूरा है, और कहीं ना कहीं बिहार वासियों के मन में जो ये
घाव है वो भरने वाला नहीं है, क्योंकि शारदा सिन्हा हर छठ कुछ ऐसे गाने ले आती थी जो लोगों के मन को छू लेते थे। पूरे देश में उनकी चर्चा थी। अब उनके जाने से अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी यंग जनरेशन की बन गई है, खासकर उन सिंगर्स की, गायक की, जो चाहते हैं कि भोजपुरी का नाम आगे जाए। उनको भी इसी राह पे चलना है और भोजपुरी को जो उचित सम्मान है वो दिलाना है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।